बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक के सिलसिले में आज हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल सीखेंगे और उसके साथ पैराग्राफ के ग्रुप में से हम बुलेट्स, नंबरिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट को करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं, जिसमें पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 को मैं हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करूंगा, जबकि कुछ टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करूंगा। जबकि 3 लिस्टें मैंने यहाँ पे टाइप की हैं। इसमें एक लिस्ट को मैं बुलेट्स के साथ, जबकि 2 लिस्टों को मैं यहाँ पे नंबरिंग के साथ फॉर्मेट करूंगा। इसके लिए मैं होम टैब के अंदर फाउंड के ग्रुप में से फाउंड स्टाइल, फाउंड साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ 1 के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करूंगा। पैराग्राफ 1 के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले पैराग्राफ 1 के टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने का तरीका वही होगा कि हम माउस पॉइंटर उसके आगाज में सिलेक्ट करके ड्रैग करते हुए उसको सिलेक्ट कर सकेंगे और फिर फाउंड स्टाइल में से कोई स्टाइल चूज करेंगे, फाउंड साइज में से कोई साइज यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने टेक्स्ट को पैराग्राफ 1 के जो बॉडी टेक्स्ट है उसको भी एक खास फाउंड और एक खास स्टाइल के साथ, साइज के साथ उसको फॉर्मेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ 1 पर क्लिक करूंगा और पैराग्राफ 1 पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूंगा। फॉर्मेट पेंटर का मकसद ये होता है कि जो फॉर्मेटिंग हमने 2, 3, 4 क्लिक्स के बाद एक खास टेक्स्ट के लिए की है, जब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर एज इट इज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अब पैराग्राफ 1 में अगर मैं माउस को रखते हुए फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूं और फिर मैं उसी ब्रश वाले आइकन को ले जाके दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो वो तमाम फॉर्मेटिंग वहां पर अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से मैंने अगर मल्टीपल जगहों पे एक तरह की फॉर्मेटिंग करनी हो तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से मैं हर जगह पर पिछले फॉर्मेट को अप्लाई करूंगा पहले की तरह, यानी सिलेक्ट करूंगा जिसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और फिर जाके वहां पे दूसरी जगह पे उसको अप्लाई कर दूंगा। और इस तरीके से किसी भी सिंगल तरह के फॉर्मेट के लिए मुझे मल्टीपल कीज को प्रेस करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, यानी मैं एक क्लिक के साथ वो तमाम फॉर्मेटिंग रिपीट कर सकूंगा किसी भी दूसरी जगह पर। जैसे कि मैं अगर इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में देखूं तो टाइम न्यू रोमन को मैं दूसरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, तो जहां जहां पर भी मैं इस फॉर्मेटिंग को फॉर्मेट पेंटर की मदद से कॉपी करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर कॉपी होती जाएगी। अब अगर हम किसी टेक्स्ट के अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स देना चाह रहे हैं जिनको स्टार्ट में हम डॉट, स्टार या कोई सिंबल के साथ अलग-अलग शो करना चाहें तो उसके लिए हम बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे। बुलेट्स हमें पैराग्राफ के अंदर आइकन मिल जाता है बुलेट्स के लिए, हम वहां पर क्लिक करेंगे तो वो बुलेट्स अप्लाई हो जाती हैं। इसके लिए हम उस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और बुलेट्स के आइकन पर क्लिक करके हम उनमें से किसी भी सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं टू यूज एज बुलेट, और इस तरीके से हमारे पास लिस्ट विद बुलेट्स तैयार हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स एक लिस्ट की सूरत में होंगी और हर आइटम के शुरू में हमारे पास एक सिंबल यूज होगा जिसको हम बुलेट का नाम दे रहे हैं। बात सूरतों में हमें नंबर लिस्ट की जरूरत पेश आती है, यानी हमें बुलेट्स की बजाय हर आइटम के साथ एक नंबर लगाना पड़ता है और इस तरीके से हम एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम उस लिस्ट ऑफ आइटम को सिलेक्ट करेंगे और बुलेट्स के साथ ही दूसरा आइकन हमारे पास नंबर आइटम है, नंबर आइकन है, हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट में नंबरिंग शो हो रही होगी। अगर हम वहां पे उसको क्लिक कर दें किसी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट करके तो हमें वहां पर नंबरिंग 1, 2, 3 की सूरत में हर लिस्ट के शुरू में हासिल हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास नंबर लिस्ट हासिल हो जाती है। अगर हम
फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरी लिस्ट को भी वैसे ही करें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लिस्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द प्रीवियस वन। इसके लिए अगर हम चाहें कि ये दूसरी लिस्ट पहले नंबर से स्टार्ट हो, जैसे कि पहली दफा हमने किया, तो या तो हम उसको इंडिविजुअली नंबर लिस्ट पर क्लिक करके हासिल करें, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर चुके हों, तो वहां पे उस लिस्ट के को सिलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, तो हमें ऑप्शन मिल जाएगी रीस्टार्ट फ्रॉम वन। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे, तो वो लिस्ट पर नंबर वन से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम मुख्तलिफ नंबर लिस्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी नंबर लिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद नंबर लिस्ट के आइकन के साथ डाउन एरो पर क्लिक करें, तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट हासिल होती है और उसके साथ साथ नीचे चेंज लेवल और उसके साथ साथ डिफाइन न्यू फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आती है। इसके अलावा जब हम सेट नंबर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें, तो उसके अंदर भी हमें रीस्टार्ट फ्रॉम वन और स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस की ऑप्शन नजर आ जाती है, जिसके साथ हम अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लिस्ट को फाइनल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट की आमतौर पे चार तरीके से अलाइनमेंट की जा सकती है। लेफ्ट अलाइन, इससे मुराद ये होगी कि लेफ्ट साइड पर वो एक सीध में नजर आएंगे। राइट अलाइन, जस्टिफाइड या सेंटर्ड अलाइन होगी। अब इन तमाम ऑप्शंस के लिए हमें पैराग्राफ के ग्रुप में से आइकन मिल जाएंगे लेफ्ट, राइट और सेंटर। और जस्टिफाइड के लिए हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, वहां से हम जिस आइकन पर क्लिक करेंगे, अगर हम सेंटर पर क्लिक करते हैं तो वो सेंटर अलाइन हो जाएगी, जबकि लेफ्ट और राइट की तरफ से वो आगे पीछे हो सकती है। अगर राइट लाइन करेंगे तो राइट साइड पर टेक्स्ट बिल्कुल एक सीध में आ जाएगा। और इसी तरीके से आम बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट लाइन होता है, तो जब राइट लाइन हो जाएगा तो उस वक्त वो लेफ्ट साइड से पैराग्राफ आगे पीछे हो सकता है। इस तरीके से हम जो भी अलाइनमेंट करना चाहें, तो हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और फिर आइकन को क्लिक करने से हमें वो अलाइनमेंट हासिल हो जाती है। ज्यादातर सूरतों में हम पैराग्राफ को जस्टिफाई करते हैं। एक जगह पे अलाइनमेंट की ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से तमाम बाकी जगहों पे वही अलाइनमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप जस्ट जहां पे अलाइनमेंट इस्तेमाल कर चुके हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और दूसरी जगह पे जाके उस पैराग्राफ में क्लिक करेंगे या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आपने वही अलाइनमेंट इस्तेमाल करनी हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, आप जस्ट उस पैराग्राफ के अंदर जाके क्लिक भी करेंगे तो वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगी, यानी उसकी अलाइनमेंट भी वैसी हो जाएगी जो आप पहले इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर्मेट अलाइनमेंट तमाम पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है जब आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से उसको करना चाहेंगे। टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर रहते हुए कंट्रोल प्रेस करने के साथ आर को प्रेस करें, तो वो हमारे पास राइट जस्टिफाइड हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एल प्रेस करने की सूरत में लेफ्ट जस्टिफाइड होगा और कंट्रोल प्लस जे की सूरत में हमारे पास वो जस्टिफाइड की सूरत में फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब सेंटर के लिए शॉर्टकट कीज क्या होगी, ये आप लोगों ने तलाश करनी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो आप लोगों को उसका आंसर कर सकूं। थैंक यू।